नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप लोग को ऑनलाइन किस प्रकार से करना है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को जैसे कि पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है हर एक किसान को जी कि 2000 रुपया दिया जाता है। जो लोग इसमें फॉर्म भर करके अप्लाई किए हुए हैं उन लोगों को जो है 2000 रुपया दिया जाता है प्रत्येक किस्त में, मतलब 3 महीना पे एक बार, और साल में जो है 3 बार दिया जाता है और 6000 दिया जाता है किसानों को साल में। अभी दोस्तों इसमें जो कि अपडेट आया हुआ है, यानी कि अपडेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो ऐसे में अगर आप लोग भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप आ जाइएगा इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे आना है, आप गूगल क्रोम ओपन करिए और सर्च बार में टाइप करिए पीएम किसान। ठीक है, केवल इतना डाल करके जो है आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में लिंक आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का पॉपअप आएगा, इसको काट के हटा दीजिएगा और इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो नीचे करिएगा, नीचे करने के बाद जो है यहाँ पर जो आपको क्लिक करना होगा फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो फॉर्म भरा स्टार्ट जो होगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग को बारीकी से ध्यान देना है कि यानी कि किस कॉलम में हमें क्या चीज डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है रूरल के लिए है और इस साइड में अर्बन के लिए। नहीं करेगा, आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप आ रहे हैं तो या इस वाले पर आप टिक करेंगे। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं तो इससे आ रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उनके बाद यहाँ पर जो है आधार नंबर डालेंगे इस कॉलम में और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ से जो स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिल करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आपके आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इस प्रोसेस को करते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे, इस नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, फिर से इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करोगे फिर से आपके नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ये ओटीपी जो आएगा उस नंबर पे आएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा ना, उस नंबर पे यहाँ पर आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है नीचे में। ठीक है, फिर से इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई कर लोगे, अपना आधार वेरिफिकेशन कर लोगे तो इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा आपको फिलअप करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा किस कॉलम में हमें क्या चीज डालना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी जो है स्टेट को हम रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही पहले अभी डाल दिए हैं। अब फॉर्म भरने में जो हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट केवल चेंज करना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से जो है सब डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, उसके बाद यहाँ से जो ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो अपना गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी बताएंगे, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। मान लेते हैं SC ST है तो SC ST सेलेक्ट करेंगे। SC ST के अलावा जो भी कैटेगरी से आप आ रहे होंगे तो ऊपर पे आप क्लिक करेंगे, जनरल है या फिर अदर है, तो वो आप इनको यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो फार्मर टाइप में आपको बता देना है कि आप किस प्रकार का किसान है, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर का, मतलब स्मॉल है या फिर अदर है। तो आप जैसा भी होगा वैसा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं 1 से 2 हेक्टेयर आप खेती करते होंगे तो ऊपर को सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज अदर होगा तो अदर पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का मोबाइल नंबर दिखाएगा और उनके बाद जो है जो भी आप लोग के आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड दिखाएगा, आपका फादर का नेम दिखाएगा। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग को राशन कार्ड का नंबर जो है वो डालने का अगर इच्छा है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर दिखाएगा ही। अब आपको यहाँ से जो है आपको इनको बताना है कि आप जो है पीएम किसान मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो आपको यस और नो में यहाँ पर इसको जवाब दे देना है। अब नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है, आप अभी इसमें अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल का है और एक ज्वाइंट का। थोड़ा बारीकी से आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से आप लोग को क्या चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अप्लाई तो कर ही दोगे, अप्लाई हो भी जाएगा, लेकिन आपका जो है बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर आप समझ लेते हो सही तरीका से तो आपका फॉर्म 110% फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंगल है और यहाँ पर ज्वाइंट है। अब मान लेते हैं आप जो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके नाम से खुद का जमीन है, आप जमीन के मालिक हैं, आपका रसीद जो कट रहा है वो आपके नाम से कट रहा है, तो आप सिंगल पर टिक करेंगे। ठीक है, और उनके बाद जो मान लेते हैं आपके नाम से जमीन नहीं है, आपके बाप दादा या फिर परदादा के नाम से जमीन है, तो आप ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी सिंगल के लिए और ज्वाइंट के लिए दोनों के लिए बताएंगे। तो मान लेते हैं फिलहाल हम आपको सिंगल के लिए बता रहे हैं, तो सिंगल मान लेते हैं मेरे नाम से रसीद है तो हम सिंगल पर टिक कर दिए। टिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से जो है अपना जमीन का जानकारी जो डालेंगे वो किस प्रकार से डालेंगे वो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंगल पे ही टिक किया है, जमीन मेरे नाम से है। मेरे जमीन का खाता नंबर क्या है वो यहाँ पर डालेंगे, खेसरा नंबर क्या है वो डालेंगे, एरिया मतलब कितना डिसमिल है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे।
लेंगे, जो भी डिसमिल होगा वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कम से कम आपका 25 डिसमिल जमीन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको हम हाईलाइटेड करना चाहेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पर जो है बिफोर जो लिखा हुआ है 1/2/2019, मान लेते हैं आपके नाम पे जो जमीन है ना, अगर 2019 से पहले का जमीन होगा कि 2019 से पहले आपके नाम पे आ गया होगा तो इस पर आप टिक करेंगे। 2019 के बाद अगर आया हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर आपको हम बता दिए, तो ये चीज यहाँ पर इसको बता देंगे। अब यहाँ से जो है लैंड ट्रांसफर किस प्रकार से, मतलब ट्रांसफर आपके नाम पे जो जमीन आया हुआ है वो कैसे आया वो यहाँ पर बताना है। अब हो सकता है डेथ ऑफ हस्बैंड, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम पे जमीन था, उनका निधन हो चुका है और उसका जमीन जो है वाइफ के नाम पे आ गया, तो यहाँ पर उसको रीजन बताएंगे, यहाँ पर इनको बताएंगे डेथ ऑफ हस्बैंड। अब डेथ ऑफ फादर, किसी के नाम पे जमीन था, उनका डेथ हो गया, अब उसका जमीन जो है बेटा के नाम पे आ गया, तो यहाँ पर फादर पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको जमीन जो है विरासत में मिला हुआ है तो विरासत को सेलेक्ट करेंगे। परचेज ऑफ लैंड, मतलब खरीदे हैं तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि परचेज ऑफ लैंड मतलब किसी से हम खरीदे हैं। गिफ्ट में मिला है तो यहाँ पर गिफ्ट में मिला हुआ है तो यहाँ पर हम गिफ्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लैंड जो है गारंटी अलॉटमेंट, यानी कि आपको सरकार के माध्यम से जमीन कहीं पे मिला हुआ है तो वो आप नीचे वाला को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको फाइनल में जो है यहाँ पर बताना है कि किस डेट को आपका जो है रजिस्ट्री हुआ है, मतलब किस डेट में आपके नाम पर आया है, कबाला हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पर बताना है। तो वो आपके पास कबाला होगा या फिर खतियान होगा, निकाल के देख लीजिएगा, उस पर डेट लिखा रहेगा, वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक खाता खसरा का जानकारी यहाँ पर फिल कर दिया। अब और जो है मतलब 2-4-5 को और है तो फिर से यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो है पार्ट नंबर, अगर आपको पता होगा कि पार्ट नंबर करके कुछ आपको समझ में आ रहा होगा नहीं, ये चीज हमारे इधर चलता है, हमको समझ में आ रहा है कि पार्ट नंबर क्या है या फिर RFA क्या है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो आप यस करके उसका जानकारी फिल करेंगे, अदरवाइज नो पर ही टिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है चूज फाइल करेंगे और जमीन संबंधित एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे में कि आप लोग का जमीन का LPC हो जाए या फिर जमीन का रसीद हो जाए, ठीक है। रसीद जो अपलोड करिएगा वो कोशिश करिएगा कि हम करंट का रसीद अपलोड करें। तो ये हो गया आपका सिंगल का। मान लेते हैं ज्वाइंट का है तो ज्वाइंट पर हम टिक करके आपको बताते हैं। ज्वाइंट पर वही लोग क्लिक करेंगे जिसके नाम से जमीन नहीं होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ज्वाइंट पे यहाँ टिक किए तो अब सेम उसी प्रकार से हमें फिल करना है, जैसे अभी हम सिंगल पे क्लिक करके भरे हैं जानकारी, वैसे जो है हमें ज्वाइंट पे भी क्लिक करके भरना होगा। जैसे में यहाँ पर खाता नंबर, खसरा नंबर और यहाँ पर रकबा डाल देंगे कि मतलब कितना जमीन है वो डाल देंगे। अब मान लेते हैं आपके घर में जो मान लेते हैं जमीन किसी न किसी के नाम पे तो होगा ही, अब भाई उसके नाम पर जो है 2019 से पहले आया है या फिर 2019 के बाद आया हुआ है। यहाँ पर डेट मेंशन किया है 1/2/2019 से पहले अगर आया होगा आपके किसी भी परिवार के नाम पे जमीन तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर 2019 के बाद आया होगा तो इस पर टिक करेंगे। अब मान लेते हैं आपके घर में या फिर मान लेते हैं आपके पापा के नाम से जमीन है या फिर भाई के नाम से है, पत्नी के नाम से है, दादी के नाम से है, दादा के नाम से, किसी के नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आपको तो ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे पापा के नाम पे जमीन जो आया है वो किस प्रकार से आया हुआ है, यानी कि दादाजी का जमीन जो है, दादाजी डेथ हो गया, अब पापा के नाम पे जमीन आ गया तो यहाँ पर डेथ ऑफ फादर करेंगे। अब मान लेते हैं किसी के नाम पे जमीन था, मतलब जो है उनका डेथ हो चुका है, अब मान लेते हैं कि आ गया महिला के नाम पे, हो सकता है वो आपका मम्मी हो, तो अब उस कंडीशन में जो यहाँ पर डेथ ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। तो सेम अभी हम आपको ये चीज बताए हैं तो वही प्रकार से जो है यहाँ पर इनको बताना है कि आपके नाम पर जो जमीन आया हुआ है वो किस प्रकार से आया हुआ है, यानी कि आपके पेरेंट्स के नाम पे जो जमीन आया हुआ है वो किस प्रकार से आया हुआ है, वो चीज यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे। कब रजिस्ट्री हुआ है, खतियान होगा या फिर कबाला होगा, वो डेट यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं चीज अभी हम आपको बता ही दिया, अगर इस प्रकार कोई केस होगा पार्ट नंबर का या फिर RFA का तो उनको यहाँ पर बताएंगे, अदरवाइज इससे नो पर टिक रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जमीन संबंधित एक दस्तावेज अपलोड कर देंगे, जैसे कि आपका LPC हो या फिर जमीन का रसीद हो, चूज फाइल करके 200 KB से कम ही रखेंगे और PDF में फॉर्मेट होगा यहाँ पर डाल देंगे हम। अब यहाँ पर जमीन का रसीद डाल देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म जो यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर को आपको ले लेना है और रेफरेंस नंबर आने के बाद जो है दोबारा आपको स्टेटस जो है यहीं से चेक करना है। जैसे यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो जो नंबर अभी आप डाले हो रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस नंबर पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद जो है अपना स्टेटस को चेक कर पाइएगा कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ या फिर फेल हुआ। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम बताए हैं सेम टू सेम अगर उसी प्रकार से फॉर्म को भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट 110% नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से फॉर्म भर करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दिल से करिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जहां तक हमें पता होगा, जहां तक हमें मालूम होगा वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरे वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।